दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम किस तरह से निकालेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये हमने अपने लास्ट के लेक्चर में जाना था। जो लास्ट क्लास थी वो थी 115 और उस क्लास में हमने ये सीखने की कोशिश करी थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट किसे बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। ये सारी चीजें जो है हमने करी थी। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज की क्लास में बेसिकली जो डाइपोल होता है वो एक सिस्टम है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, और इन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है। अब आपको पता है कि अगर कहीं पर चार्ज आ जाएगा और वो भी स्टैटिक चार्ज, तो उसके चारों तरफ क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसके चारों तरफ क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल फील्ड। यानी कि चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड बनती है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और डाइपोल के चारों तरफ जो फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उसको हम क्या बोल देंगे, डाइपोल फील्ड। आज की क्लास में हम जो है उस डाइपोल फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहां पर जो बेसिकली जब आप नीट और जेई की तैयारी करते हैं या क्लास 12th में हो आप, तो 3 पॉइंट है जहां पर आपको डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है। पहला पॉइंट तो क्या होता है, डाइपोल का जो एक्सिस होता है उस एक्सिस पर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर निकालना है। इसके बाद तीसरा जो डेरिवेशन है वो है किसी भी पॉइंट पर आपको निकालने के लिए बोल देगा। तो तीन जो डेरिवेशन है ये हमें करने हैं। तो आज के लेक्चर में जो है हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि डाइपोल के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे जी, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, है ना। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान से देखेंगे, ये डेरिवेशन है पूरा का पूरा। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने यहां पर क्या ले लिया, लेट से ये हमारा माइनस क्यू, और यहां पर हमने ले लिया प्लस क्यू चार्ज। ठीक है जी। ये हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो किसका सिस्टम है, दो चार्जेस का सिस्टम है जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और उनकी पोलैरिटी अलग अलग है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हम ये देख लेते हैं, वो कितनी है, 2a। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो अगर मैं सेंटर की बात करूं, मान लो मैं यहां से एक सेंटर ड्रॉ करता हूं, ठीक है जी। तो जब मैंने सेंटर ड्रॉ किया तो ये लाइन जो आ गई, ये आ गई ए, और ये हमारा पॉइंट हमें मिला, ये भी ए। ठीक है जी। तो सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, चूंकि डाइपोल की जो लेंथ है वो क्या है, 2a है, यानी कि दो चार्जेस जिनके बीच में डिस्टेंस क्या है, 2a। तो हमने उसको दो पार्ट में देख लिया, a और a। याद होगा आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि हम इसको a नहीं लेते, क्योंकि यहाँ a/2 होगा तो कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, इजी कैलकुलेशन नहीं होगी। चूंकि डाइपोल का एक्सेस, अब मैं आपके सामने डाइपोल का एक्सेस ड्रॉ करूंगा। लेट्स से ये हमारे डाइपोल का भाई एक्सेस है। ठीक है जी। इस डाइपोल के एक्सिस पर किसी पॉइंट P पर, लेट्स से कि ये वाला पॉइंट है P, थोड़ा सा और दूर ले लेते हैं, लेट्स से ये पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट P। ये क्या होगा, ये हमें देखना है। ठीक है जी। चूंकि ये डाइपोल है, दो चार्जेस है, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब इसके चारों तरफ फील्ड बन चुकी है, चारों तरफ फील्ड बनी है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस डाइपोल के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हम इसको डेरिवेशन को किस तरह से करेंगे ये आपको समझना है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे भाई, ध्यान से समझना है। आपको अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, और उसके बाद हम इस डेरिवेशन को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की
कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो चलो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि रटने जैसा होगा, बिल्कुल आराम से समझना है। तो हम क्या करेंगे, इस डाइपोल के सेंटर से ये जो पॉइंट P है, यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूं, लेट्स से वो R है। कितनी है जी? R। लेट्स से ये डिस्टेंस कितनी है? R। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो मैंने बताया था जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? निकलती है। और जो नेगेटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? एंटर करती हैं। ठीक है ना? तो यहां पर पहले माइनस क्यू की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें एट पॉइंट पी, तो वो किस डायरेक्शन में आएंगी? आप देखो, वो लेफ्ट डायरेक्शन में आएंगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है ना? यही तो बताया है। पी पॉइंट पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? एंटर करेंगी। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। तो लेट्स से कि मैंने बोला ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है जी। सिमिलरली मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखूंगा, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पी पॉइंट पर, वो दूर जाएगी। तो इस पी पॉइंट पर प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेट से वो ई प्लस क्यू आ गया। ठीक है। अब आप यहां देख रहे हो, ध्यान से समझोगे। देखो, ये वेक्टर मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है और ये वेक्टर थोड़ा छोटा बनाया है। छोटे छोटे पॉइंट को समझना है। ये वेक्टर थोड़ा बड़ा बनाया है, ये वेक्टर थोड़ा सा छोटा बनाया है। क्यों बनाया है? यहां पर आपको ये पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो क्या होता है? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बेसिकली आर यहां पर क्या है? डिस्टेंस है। ये डेरिवेशन आपने पढ़ा है। तो ये जो आर है डिस्टेंस है। तो आप यहां पर देखो, माइनस क्यू की वजह से पी पर निकालेंगे तो ये डिस्टेंस क्या है? कम है। अगर सॉरी, ये डिस्टेंस ज्यादा है। भाई ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? माइनस क्यू की वजह से कम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अब प्लस क्यू की वजह से पी पर देखोगे तो ये डिस्टेंस छोटी है। ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस इतनी है। तो जब डिस्टेंस कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि चार्जेस का तो कोई फर्क होगा नहीं, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो इसीलिए मैंने ई प्लस क्यू क्या है? थोड़ा सा बड़ा बनाया है। क्लियर है? अब यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, जब भी हम ये डेरिवेशन करते हैं तो चार्जेस के ऊपर जो साइन है उसको कंसीडर नहीं करना। भाई मैं लिख देता हूं, साइन ऑन चार्जेस। थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, डू नॉट कंसीडर, डू नॉट कंसीडर साइन ऑन चार्जेस। चार्जेस के ऊपर जो साइन है उसको कंसीडर नहीं करना। तो किसको कंसीडर करना है? कंसीडर कंसीडर डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कंसीडर करना है। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझा रहा हूं, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कंसीडर करना है, यानी कि अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज वो राइट डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ये लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो हम जो है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ते हैं, तो क्या मैं ऐसे देख सकता हूं? भाई मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो क्या मैं बिल्कुल ऐसे ही कर सकता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज वो राइट में है तो इसको प्लस ले लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज है तो इसको हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। तो जब हम नेट चार्ज निकालेंगे, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से पॉइंट पर है? पी पॉइंट पर। ये क्या होगी? ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। भाई ई प्लस क्यू क्या है? हमारा राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव लिख लो। और ई माइनस क्यू क्या है? लेफ्ट डायरेक्शन में, तो माइनस ले लिया मैंने यहां पर। तो ये ध्यान रखना, ये वाला माइनस इसकी वजह से, यानी कि चार्ज के ऊपर जो माइनस है उसकी वजह से नहीं लिया, उसकी वजह से नहीं लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है इनको सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
प्लस क्यू चार्ज, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो के प्लस क्यू यानी कि के क्यू अपॉन में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस देखेंगे अभी हम, के क्यू अपॉन में, और डिस्टेंस क्या है, देखो यहां पर ये डिस्टेंस है ए, ठीक है, और ये है आर, तो क्या मैं लिख सकता हूं आर माइनस ए, भाई यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हो जाएगी आपकी आर माइनस ए। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, देन माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू, तो वो तो एज इट इज रहेगा के क्यू अपॉन में, यहां पर डिस्टेंस देखेंगे तो वो डिस्टेंस यहां से देखेंगे तो ये तो आर है और ये ए है, तो क्या आर प्लस ए लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये है आर प्लस ए, तो ये डिस्टेंस हमें मिल गई भाई। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, के क्यू आप कॉमन ले लोगे, के क्यू कॉमन लिया तो देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे, मैं यहां लिख लेता हूं 1 अपॉन में, तो अच्छा ऐसे कर लेते हैं, पहले जब जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर जाएगा, माइनस इधर क्या चला जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर चला जाएगा, और नीचे क्या आएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आ गया जी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू के क्यू, यहां क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar होगा, तो ये माइनस क्या करेंगे हम, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और नीचे क्या आ जाएगा जी, नीचे ध्यान से देखो, क्या हम ये बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर चूंकि इनके ऊपर पावर है, तो क्या ये लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने यहां क्या कहा किया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है। अब यहां से जो भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, देखो आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर उड़ गया, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर उड़ गया। अब क्या करोगे, यहां पर ये 2ar है, यहां पर 2ar है, तो ये 4ar हो जाएगा। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, के क्यू इंटू 4ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2, और ये आ गया हमारा फॉर्मूला। फिलहाल तो ये आया अभी। क्या यहां तक की बात क्लियर है, इस डेरिवेशन में यहां तक कोई समस्या मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी दैट इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। ठीक है जी, अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, याद होगा वो क्या था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, क्या ये फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। भाई ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है ना, प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और वो कितनी थी 2a। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको इसी तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैं अब जो है इस तरह से लिखने की कोशिश करता हूं, ईपी इज इक्वल टू, देखो के को एज इट इज रखो भाई, ठीक है, क्यू मैंने लिखा इंटू 2a लिखा, और इधर आ गया 2r,
उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। भाई इसको दो पार्ट में कर लिया, 2a अलग किया और 2 अलग से किया, तो 2r आ गया यहाँ पर, 2a k q 2a इंटू 2r। अब q इंटू 2a हमारा क्या है, p है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, k इंटू p इंटू 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 4, सॉरी 2। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं यहां तक अब आपको कोई समस्या नहीं है, क्लियर है। अब इसके आगे क्या करना है ये हमें समझना है। आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो शॉर्ट डाइपोल के लिए आएंगे। किसके लिए आएंगे भाई, शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल भाई साहब। अब शॉर्ट डाइपोल का क्या मतलब है वो आपको समझना है। शॉर्ट डाइपोल का मतलब है ये जो आर है ना, ये जो आर है ये बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, ए से। यानी कि जो डाइपोल की लेंथ है, यानी कि ये जो डाइपोल की लेंथ है ये छोटी है, और ये जो आर है ये थोड़ा क्या, ये बहुत बड़ा है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई। ये जो डिस्टेंस है कम है और ये आर जो है बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा जब मैंने लास्ट क्लास में हाइड्रोजन सॉरी वाटर वाला जो एग्जांपल लिया था, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मैंने आपको स्प्लिट करके एक डायग्राम बना करके दिखाया था, तो उसमें बताया था बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने पास पास हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आप उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो सिमिलरली जितने भी ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो एटम्स के लेवल पर हैं, तो आप उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि ये डिस्टेंस तो बहुत ही छोटी है देन दिस डिस्टेंस आर। ठीक है जी, तो हम जो है जब भी सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट डाइपोल के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो जब शॉर्ट डाइपोल के लिए सॉल्व करेंगे तो आप देखो यहां आर स्क्वायर या ए स्क्वायर है, अगर आर जो है ए से बहुत बड़ा है तो इसका मतलब आर स्क्वायर तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा ए से, ए स्क्वायर से ये तो और छोटा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। भाई इसको कुछ ऐसे समझ लो, अगर मान लो 4 है और ये 2 है, अब इनका स्क्वायर कर लो, ये कितना हो जाएगा 16 इज ग्रेटर देन 4, मतलब यहां पर 4 ग्रेटर देन 2 था, यहां 16 ग्रेटर देन 4 हो गया, मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो इसका ये मतलब हुआ हम इस ए स्क्वायर को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको क्या करके आएंगे भाई, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, जैसे ही हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो ईपी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, के पी इंटू 2r डिवाइडेड बाई, इस ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर की पावर 2, तो आर की पावर क्या जाएगा 4 आ जाएगा। अब जैसे ही आर की पावर 4 आएगा तो आप इस आर को एक आर से उड़ा दोगे, तो यहां पर कितनी पावर बच जाएगी 3। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई एट पॉइंट पी वो क्या आ गई जी, 2kp अपॉन में आर क्यूब, 2kp अपॉन में आर क्यूब, 2kp अपॉन में आर क्यूब। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है, पर अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त। कहानी क्या है, आपको यह पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं हर पॉइंट पर आपको सारी चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां तो ये बेसिकली क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है भाई, मैग्नीट्यूड है। तो हमें तो क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, तो इस ईपी को क्या मैं अब ऐसे लिख लूंगा, ये जो ईपी है ये बेसिकली ई नेट है। ठीक है जी, ई नेट है, और उसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 2kp अपॉन में आर क्यूब, या इसको और अच्छे तरीके से ऐसे लिख लेते हैं, आपको बुक्स में भी मिलता है इस तरह से लिखा हुआ, ई एक्सियल। ठीक है जी, ई एक्सियल क्या है 2kp अपॉन में आर क्यूब, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, ई एक्सियल क्या आएगा 2kp अपॉन में आर क्यूब। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे।
आपको पता है कि जब भी हम कोई चीज वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, मान लो मैंने वेक्टर ए लिखना है, तो आप क्या करते हो, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो, और साथ में उसके एक यूनिट वेक्टर लगा देते हो। इसी तरह से आप वेक्टर लिखते हो। भाई अगर मैंने बोला वेक्टर ए जो है लेट से 5 आई कैप है, 5 आई कैप, तो 5 तो मैग्नीट्यूड हो गया, आई कैप जो है यूनिट वेक्टर हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जो यूनिट वेक्टर है वो ये बताता है कि वेक्टर ए की डायरेक्शन किधर है, यही तो बताता है। ये आपने 11th में पढ़ा भी है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इसको करेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, ध्यान से देखना है। अब यहां पर सारा खेल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जो आज तक आपको किताबों में नहीं मिला। ई एक्सियल इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2kp अपॉन में आर क्यूब, और ई जो है इसका यूनिट वेक्टर, बिल्कुल ऐसे ही लिखा भाई, वेक्टर ए और मोड ऑफ ए और ए का यूनिट वेक्टर। तो ई एक्सियल ये बेसिकली वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ई कैप यानी कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। भाई यही तो किया, यही आप करते हो। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये आपको समझना है। अब ध्यान से देखेंगे, यहां पर आप देखो ध्यान से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है हमारी, देखो यहां पर ये तो पता चल गया था, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा ये कम है, तो सीधा सीधा पता चल रहा था। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ई नेट है वो आपको इस डायरेक्शन में मिल रहा था। अगर मैं यहां देखूं तो ई एक्सियल आपको किस डायरेक्शन में मिल रहा है, इस डायरेक्शन में, ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है। और आप इसके मैग्नीट्यूड से भी देख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव आया है। इसका मैग्नीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव, इसीलिए इसकी डायरेक्शन क्या आई, राइट में आई। ठीक है, बाकी आप इसमें से वेक्टर, मान लो इस वेक्टर में से इसको माइनस करेंगे तो जो नेट आएगा वो राइट डायरेक्शन में आएगा, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो ये है। ठीक है जी, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, यानी कि डाइपोल मूवमेंट कैसे काम करता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। अब आप ध्यान से देखो, जिस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मूवमेंट है, क्या उसी डायरेक्शन में ई एक्सियल है, क्या जिस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में ई एक्सियल है। तो क्या मैं ये देख सकता हूं कि अगर इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि जो ई कैप है वो किसके इक्वल हो गया, जो डाइपोल मोमेंट है उसके यूनिट वेक्टर के। बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं हम। ठीक है जी, तो अब मैं यहां पर इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ई एक्सियल, अब ध्यान से देखिएगा, ई एक्सियल ये वेक्टर फॉर्म में है, दैट इज इक्वल टू 2kp अपॉन में आर क्यूब इंटू पी कैप। अब और मजे की बात देखिए, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये पी कैप, पी क्या है, यूनिट मैग्नीट्यूड है, ये पी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, तो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ई एक्सियल, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2k पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। उम्मीद करता हूं ये डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ। तो ये जो है वेक्टर फॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उम्मीद करता हूं आपको इस डेरिवेशन के अंदर सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई। मैंने हर एक पॉइंट पर स्ट्रेस दे करके आपको सिखाने की कोशिश करी है कि कहां पर क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप, अगर आपको फिजिक्स समझनी है, वाकई में अच्छे से समझनी है, तो आप जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका फिजिक्स में डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब भी आप हमें व्हाट्सएप करेंगे अपना डाउट, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आता है जिसमें आपसे आपका नाम, आपकी सिटी और आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये आपसे पूछा जाता है। तो कृपया करके वो डिटेल जरूर दीजिए, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूं और फ्यूचर में जब भी आप कोई डाउट भेजेंगे तो उसको मैं टेक केयर कर सकूं और मैं पहचान सकूं, रिकॉग्नाइज कर सकूं आपको आपके नाम से। ठीक है जी, हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया।
आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्ढा में, गड्ढा में, फड्डा में, पीडब्ल्यू में, वीएमसी में, टीएमसी में, कहीं भी आपका फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बस ये करना है, अपना फोन उठाना है और उस फोन के जरिए व्हाट्सएप पर अपना डाउट इस नंबर पर शेयर कर देना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो दोस्तों, आज का लेक्चर था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम जो है कैलकुलेट करेंगे।